तो फ्रेंड, वेलकम बैक कोको लाइफ यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि कल मैंने वीडियो बना के बताया था कि आज से मैं डीआईपी डाइट स्टार्ट करूंगा। तो कल मैंने जैसे बॉडी वेट किया था अपना 62 केजी मेरा बॉडी वेट था। 62 केजी मल्टीप्लाई 10 यानी कि 620 ग्राम मुझे सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक फ्रूट पर खाना है। भाई 620 ग्राम मुझे फ्रूट खाना ही खाना है दोपहर 12 बजे तक, इससे कम नहीं खाना। हाँ, अगर और ज़्यादा भूख लगे तो मैं और ज़्यादा खा सकता हूँ, ज़्यादा चाहे कितना भी खाओ, लेकिन बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई 10 करके आएगा उतना फिगर आपको फ्रूट खाना ही खाना है, तब वो मेडिसिन का काम करेगा। तो अब मैं अपने मनपसंद फ्रूट जो भी है मेरे, मैं उसको वेट कर लेता हूँ। जैसा कि मैं फ्रूट एंड वेजिटेबल वेट करने की मशीन भी लाया था, तो उसमें मैं उसको वेट कर लेता हूँ और फिर बाद में उसको खाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली मील। वेट कर लेते हैं फ्रूट का। सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं एंड 0 आ गया। अब हम रखते हैं ट्रे। अब ट्रे का वेट भी हटा लेते हैं, इसको ट्रे को भी 0 कर देते हैं बस। अब इस पे हम फ्रूट रखते हैं। हमें 620 ग्राम फ्रूट खाने हैं अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा 62 केजी वेट है। तो मैं अपने पसंद सबसे पहले बनाना रखता हूँ, क्योंकि मुझे बनाना बहुत ही पसंद है। तो ये 2 बनाना। अब मैंने वाटरमेलन काटा है, तो मैं इसको रख देता हूँ 2-3 पीस। ये मैंने रख दिया वाटरमेलन भी, इतना काटा था मैंने। अब हो गया 521 ग्राम, अभी भी कम है। तो मैंने एक एप्पल काटा है और ये हो गया 622 ग्राम। टोटल 620 ग्राम हमने बोला, हमने थोड़ा बहुत ऊपर ही लिया है। तो मिनिमम आपको अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई 10 करके आएगा उतना तो खाना ही खाना है, उससे ऊपर चाहे आप जितना खाओ। एक पीस मेरा और बचा हो, ये भी रख देता हूँ। मैं ये सारा खा लूँगा, थोड़ा ऊपर ही खाऊँगा। तो ये हो चुका है। अब मैं इसको कट कर लेता हूँ और ये मेरी पहली मील है। तो फर्स्ट मील हमारी ये है फ्रूट, और ये 620 ग्राम से ऊपर है। मैंने तो एक ही बारी में काट लिए हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे है, मुझे कैलकुलेट करना था, इसे तोलना था। बट थोड़े दिन में मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि जैसे मैंने 2 बनाना लिए, इतना सा वाटरमेलन लिया, एक एप्पल लिया, तो ये 620 ग्राम से ऊपर हो गया। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे कम भूख है, पहले मैं बनाना खा लूँगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद में मैं इतना सा वाटरमेलन खा लूँगा, या फिर कोई मैंगो खा लूँगा, या उसके बाद एप्पल खा लूँगा। क्योंकि फिर मेरे पास एक मुझे अंदाज़ा हो जाएगा, मुझे बार बार मापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कई बार क्या होगा कि इतना सारा एक बार में नहीं खा पाएंगे और हमारा पेट भर जाएगा आधे में। तो मैं इसमें से अगर बच जाता है तो मैं डब्बे में पैक करके फ्रिज में रख दूँगा। लेकिन हमें फ्रेश काटना चाहिए और फ्रेश ही खाना चाहिए। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि 1-2 दिन बाद में अंदाज़ा हो जाएगा। फिर मैं 2-3 बारी करके इसको उतना ही काटूँगा, उतना ही खाऊँगा जो जितनी मुझे भूख है। तो ये फर्स्ट मील है, ये लेते हैं। उसके बाद फिर हम मिलेंगे लंच में सेकंड मील पे। लंच टाइम हो गया है, और जैसा कि डीआईपी डाइट के अकॉर्डिंग हमें लंच में लेनी है 2 प्लेट, प्लेट 1 और प्लेट 2। प्लेट 1 के अंदर होएगा हमारे बॉडी वेट मल्टीप्लाई 5, यानी कि मेरा बॉडी वेट 62 केजी है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, तो ये निकलेगा 310 ग्राम। यानी कि 310 ग्राम मुझे रो वेजिटेबल खाना है, जिसमें खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, प्याज, कुछ भी जो सीज़न के हिसाब से हमें मार्केट में मिल जाए, जो हम कच्चा खा सकें, वो वेजिटेबल हमें कच्चा खाना है प्लेट 1 के अंदर। और पहले हमें प्लेट 1 कंप्लीट ख़त्म करनी है, उसके बाद फिर सेकंड प्लेट पे जाना है, जिसमें आप जो भी घर पे खाते हो, दाल चावल, खिचड़ी, पराठा, डोसा, इडली सांभर, जो भी खाते हो। लेकिन पहले प्लेट 1 फिनिश करनी है। प्लेट 1 फिनिश करने के बाद फिर प्लेट 2 की तरफ जाना है, फिर हमें वो खाना है। अभी स्टार्टिंग में कई बार क्या होगा, प्लेट 1 फिनिश करने के बाद शायद प्लेट 2 में आप इतना ना खा पाओ, लेकिन ये 3-4 दिन तक ही रहेगा। उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप प्लेट 2 भी खा पाओगे, बल्कि ज़्यादा खा पाओगे। तो अब हम अपना मेजर कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अपने रो वेजिटेबल का। वेट मशीन है, हम पहले इसको ऑन कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर ट्रे रख देते हैं। अब ट्रे का वेट भी हम 0 कर देते हैं।
अब इसके ऊपर रो वेजिटेबल रखते हैं। तो मुझे खीरा बहुत पसंद है, तो मैं पहले 2 खीरा रख देता हूँ। उसके बाद टमाटर रख देता हूँ 301। इसके बाद मैं एक प्याज रख देता हूँ। तो ये 310 से ज़्यादा हो गया है, और हमें मिनिमम 310 खाना है। उससे ऊपर चाहे मैं 20-30 ग्राम ऊपर खाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1-2 दिन ही मुझे वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद मैं अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे 2 खीरा, 2 टमाटर, प्याज रखने से इतना होता है। या फिर मैं कभी पत्ता गोभी, कभी कोई सीजन मूली गाजर का आएगा तो वो कुछ भी रो वेजिटेबल मैं ऐसे करके खा लूँगा। तो ये हमारा पूरा हो गया। अब हम इसको काटते हैं और इसको फिर खाते हैं। है हमारा लंच, और ये है हमारी प्लेट 1 और ये है हमारी प्लेट 2। प्लेट 1 के अंदर है खीरा, टमाटर और प्याज, और प्लेट 2 के अंदर है दाल चावल। पहले हमने अपनी प्लेट 1 फिनिश करनी है, उसके बाद ही प्लेट 2 पे जाना है। ये मेरी प्लेट 1 है रो वेजिटेबल। पहले मैं ये फिनिश करूँगा, उसके बाद मैं प्लेट 2 खाऊँगा, जो कि है दाल चावल। आप जब ये करें तो पहले आप सलाद वाली प्लेट ही लें और इसे पहले खा लें अपना। उसके बाद अपनी भूख के अकॉर्डिंग आप दूसरी प्लेट में अपना खाना डालें, क्योंकि जैसे मैंने पहले डाल के रख लिया तो शायद ज़्यादा डल जाए, कम डल जाए। तो उसके टाइम जब आप प्लेट 1 खा लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा आपको भूख कितनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्लेट 2 में खाना डाल के फिर खा सकते हैं। तो ये है हमारा लंच। इसके बाद जो डिनर है, डिनर भी सेम टू सेम यही होने वाला है। प्लेट 1 पहले हम खाएंगे सैलेड की, और प्लेट 2 में फिर हम घर का बना हुआ खाना वो खाएंगे। तो लंच और डिनर सेम है, तो मुझे डिनर की अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, इवनिंग टाइम है, स्नैक का टाइम है, उस टाइम पे मैं आपको हुंजा टी बना के बताऊंगा। हुंजा टी एक बहुत ही अच्छी टी है, जो डॉक्टर विश्वरूप जी ने अपनी वेबसाइट पे बता रखा है कैसे बनानी है उसको। उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो जैसे हम चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं तो उससे तो कोई बेनिफिट होता ही नहीं है, नुकसान ही है। लेकिन बट हुंजा टी पीने से आपके इम्यून सिस्टम बढ़ता है आपके, और बहुत सारे बेनिफिट है इसके। तो मैं आपको बताऊंगा हुंजा टी कैसे बनानी है। क्योंकि मैं सुबह से लेकर दोपहर को 12 बजे तक मैं सिर्फ फ्रूट पे था, मैंने ना चाय पी ना कॉफ़ी पी। अब कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको चाय कॉफ़ी पीने की आदत है, कई ऐसे हैं जो बिना चाय के उनका सुबह स्टार्ट ही नहीं होती। तो उनके लिए मैं एक बार कहना चाहूँगा, हर चीज़ चेंज कर सकते हैं हम, बदल सकते हैं। ये जो भी आते हैं चेंज कर सकते हैं। हमें पहले अपनी हेल्थ देखनी चाहिए। हाँ, आपको चाय कॉफ़ी की इतना ही है तो आप 12 बजे के बाद, जो 12 से 2 का या 1 का टाइम होता है, जब स्नैक टाइम मान लो, जब लंच नहीं कर रहे होता है, 12 बजे तक हमने फ्रूट खाने हैं, उसके बाद लंच करना है, तो उसके बीच का जो टाइम है उस टाइम आप एक आधी चाय पी सकते हो। लेकिन आप सुबह के टाइम अवॉइड करो चाय पीना। और इवनिंग के टाइम में भी स्नैक टाइम होता है, और स्नैक टाइम में जब हम, और जैसे बताई है डॉक्टर विश्व जी ने कि हम अपना काजू बादाम की इस तरह की चीज़ें, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, और चना वगैरह खा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हम स्नैक में खा सकते हैं, या बीच बीच में भूख लगे तो हम खा सकते हैं। तो अब मिलते हैं इवनिंग में, तब तक मैं ये फिनिश करता हूँ। इवनिंग का टाइम हो गया है, और अब बनाते हैं हम अपना हुंजा टी। और हुंजा टी में क्या क्या डालना है, कैसे बनेगी, ये डॉक्टर विश्वरूप जी की जो वेबसाइट है उस पर जाके हम देख लेते हैं। चलो, इसमें सारा बता रखा है कि कैसे हम क्या क्या डाल के हुंजा टी बना सकते हैं। ये 4 कप के लिए है, जिसमें तुलसी, हरी इलायची, दालचीनी, अदरक, गुड़, और अगर आपको लेमन पसंद है टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लेमन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम 1 कप का हिसाब से इनमें से देख लेंगे कि 1 कप में हमें कितना डालना चाहिए। जैसे कि अगर 4 कप में 8 तुलसी के पत्ते डलते हैं तो 1 कप में हम 2 तुलसी के पत्ते डालेंगे। इस हिसाब से जो भी इसमें दे रखा है उसको 1 कप के हिसाब से कर लेते हैं। चलो अब बनाते हैं हम अपना हुंजा टी। फ्रेंड, हमने हुंजा टी की तैयारी कर ली है। ये हमने पैन रख दिया है, इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे, और ये हमने पानी डाल दिया है। और ये है हमारा, जो हम इसमें डालेंगे दालचीनी, अदरक, तुलसी पत्ता, पुदीना, गुड़ और हरी इलायची। तो हम इसको डाल देते हैं। आप इन सब को एक साथ डाल सकते हैं,
और फिर इसे धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक पकने देना है, बिल्कुल धीमी आंच पर। तो 5-7 मिनट तक इसको पकने देते हैं, उसके बाद इसको छान के पीते हैं। हुंजा टी रेडी है और टेस्ट क्या बताऊँ, बहुत बढ़िया है। बहुत सारे फ्लेवर आ रहे हैं इसके अंदर, और आप चाहो तो इसमें लेमन ऐड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। बट मैं ऐसे ही इसको पी रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही बहुत टेस्टी लग रही है। थैंक्स टू डॉक्टर विश्वरूप जी, जिन्होंने इतनी अच्छी डाइट हमें बताई, हुंजा टी के बारे में बताया, 3 स्टेप डाइट बताई जो हमें हर तरह के वायरस से हमें बचा सकती है। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, ड्रग फ्री कैंपेन चला रहे हैं, मेडिसिन फ्री चाह रहे हैं कि लोग मेडिसिन फ्री हो जाए। और हमको भी उनकी बातों को, उनके जो काम कर रहे हैं उनको और ज़्यादा आगे शेयर करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और जो लोग किसी न किसी बीमारी से मेडिसिन के ऊपर है, उनको बहुत जल्द डीआईपी डाइट स्टार्ट करनी चाहिए ताकि वो मेडिसिन फ्री लाइफ जी सके। और विश्वरूप जी के जो सोशल मीडिया के जितने भी नेटवर्क थे, आपको पता है डिलीट हो चुके हैं उनकी वीडियोस, जहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती थी। तो हमने एक फेसबुक पेज बनाया है, उस पर सारी विश्वरूप जी की जितनी भी लेटेस्ट वीडियो या पुरानी वीडियो होगी या कब कहाँ कौन से चैनल पे लाइव आ रहे हैं, हम अपडेट करते रहते हैं। आप उस लिंक से जुड़ सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ये इवनिंग बता ही दिया, बाकी मैंने लंच में आपको बताया था। डिनर जो लंच में था सेम वैसा ही होगा। पूरे दिन की ये है डीआईपी डाइट। इसकी में कोई भी आपको कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए एक टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।